में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? हालेलुया। उन मसीह लोगों की बात कर रहा है, विश्वासियों की बात कर रहा है, उन यीशु मसीह के जानने वालों की बात कर रहा है। अय्यूब उनको लिख रहा है, कहता है तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं आए जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? कई बार जितनी ज्यादा फैसिलिटी हमें मिलती है, जितनी ज्यादा हमारे पास फिजिकल बरकत होती है, चीजें होती हैं, हमारी हर मरा की जरूरत के लिए जितनी ज्यादा चीजें होती हैं, उतना ही ज्यादा जो है वो चीजें हमको आलसी बनाती हैं। हालेलुया। उतने ही ज्यादा हम जो है कई बार खुदा से दूर हो जाते हैं, उतने ही ज्यादा जो है हमें लड़ाई झगड़े आ जाते हैं। बाइबल कहती है क्या उन सुख विलासों से नहीं आए जो तुम्हारे अंगों में लड़ते झगड़ते हैं? हमारे शरीर को अगर हर चीज दे दी जाए, अगर हर एक आवश्यकता हमारी पूरी होती चली जाए, तो मैं सोचता हूं कि फिर हम कभी भी अपने घुटने नहीं टेकेंगे, कभी भी हमारा शरीर ये नहीं कहेगा चलो दुआ कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, बल्कि शरीर कहेगा क्या करना करके, सब कुछ तो है, सब कुछ तो मेरे पास है, क्या जरूरत है? हालेलुया। इसलिए याद रखना, कई बार परमेश्वर में वो चीजें नहीं देता क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं ये दे दूंगा अभी इससे, जब इसकी जरूरत नहीं है तो ये बंदा उस मिशन से भटक जाएगा, उस टास्क से खिसक जाएगा जो पर्पस मैंने इसके लिए रखा है। खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसमें बने रहें, नम्र बने, दीन बने, प्रार्थना का जीवन हो, डिपेंडेंट हो खुदा पे, खुदा की आवश्यकता। जैसे हमने गीत गाया था, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, और ये हमें एक पल एक दिन नहीं, ये हमेशा हमें खुदा की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं है, उसके बगैर हमारा ना पृथ्वी पर है ना हमें वहां है जगह। इसलिए बाइबल कहती है लड़ाइयां झगड़े कहां से आएंगे? क्या सुख विलासों से नहीं आए जो तुम्हारे शरीर में, अंगों में लड़ते झगड़ते हैं? हालेलुया। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हालेलुया। बाइबल कहती तुम लालसा तो करते हो, रखते हो, बट मिलता नहीं है वो तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डाह भरा हुआ है। डाह समझते? किसी के प्रति डाह भरा हुआ है, उसका ऐसे क्यों हो गया, उसको क्यों मिल गया, उसको ज्यादा क्यों मिल गया, मेरे पास क्यों नहीं है? एक जलन भरी, एक डाह भरा, एक नफरत है, प्रेम नहीं है हमारे अंदर। बाइबल कहती है तुम डाह करते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते और तुम झगड़ते और लड़ते हो आपस में। हालेलुया। सीधी सी बात है, जब हमें कोई चीज ना मिलेगी, दूसरे के पास होगी, तो हम डाह रखेंगे, जलन करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। दो भाइयों के पास अगर, दो भाइयों के साथ अगर ऐसा हो जाए तो शायद एक भाई दूसरे भाई से यही करेगा। जब पहली हत्या हुई थी तो वो यही हुआ था, कारण यही था। कैन और हाबिल में एक की भेंट खुदा ने ग्रहण कर ली, दूसरे की नहीं की, तो उसको नफरत आ गई, गुस्सा आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उसने उसको जो है हत्या कर दी, मार दिया उसको। यहां से जो है देखो पाप किस तरीके से बढ़ा, डाह की वजह से। कहां से आया ये डाह, कहां से आ गई ये नफरत, कहां से आ गया जो है मतलब गुस्सा आ गया या नफरत आ गई? ये सब उन सुख विलासों से आया है जो हमारे शरीर में है। हालेलुया। पौलुस इसीलिए कहता मैं शरीर को मारता और कूटता और वश में करता हूं, ताकि किसी ना किसी तरीके से मैं हवा में नहीं मुक्के मारता लड़ता, बट मैं जो असली लड़ाई लड़ता हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और ताकि मैं आने वाले समय में महिमा का मुकुट पाऊंगा। हालेलुया। शरीर को वश में करना, शरीर को शरीर की ज्यादा फैसिलिटी ना देना, परंतु इसको परिश्रम करवाना, इससे मेहनत करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां से चर्च आते हो संडे को, आप अपनी व्हीकल से आते हो, चाहे आप शेयरिंग ऑटो से, बस से आते हो, आपको बड़ा कंफर्टेबल है इससे। मान लो एक दिन ना मिले तो आप में से शायद कई लोग कहोगे जी आज हम नहीं आते, हमारे सवारी नहीं चल रही। बट मैं अगर आपको कहूं कि आप पैदल आओ उस दिन, तो कहोगे नहीं जी इतना नहीं होता, कहां आएंगे हम, गर्मी भी देखोगे, सर्दी भी देखोगे, बरसात है तो वो भी हम देख लेंगे। बट अगर आप
चल के आए पैदल, शरीर को वश में करें, आपका शरीर जो है मेहनत करे, पसीना बहे, तो ये आपके लिए जो है आप अपने शरीर को डाउन कर रहे हो, आपकी आत्मा जो है उसका लेवल और बढ़ेगा। हालेलुया। मारना है शरीर को, कूटना है। बाइबल कहती है ये इससे कोई फायदा नहीं है, शरीर से कहीं नहीं जाने वाला हमारे साथ, ये मिट्टी है, मिट्टी में रह जाएगा। इसलिए इसको तोड़ो, मरोड़ो, मेहनत करो। जब अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाला तो परमेश्वर ने यही कहा, आदम अभी तक तो तू आराम से बैठ के खाता था जो मैंने बनाए थे पेड़ पौधे, पर इसके बाद अब से तू खुद मेहनत करेगा, खून पसीने की कमाई से मेहनत करेगा, तब जाके पेट भर पाएगा। और तब से हम सब यही करते हैं। हालेलुया। किसानों को देखो, मजदूरों को देखो, उन लोगों को देखो, मेहनत करके ही इंसान को जो है आज खाना नसीब है। खून पसीने का हम सब खा रहे हैं, क्योंकि आराम से जब हम खाते थे वो हमें पचा नहीं। जो बिना मेहनत किए आदम को खाने को बोला था, तो आदम के अंदर से, हवा के अंदर से वो स्वभाव, वो नेचर, वो खुदा की आज्ञा उल्लंघन करने का जो मन आया और उन्होंने फल को खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप आया। अब से परमेश्वर कहता है तुम्हें पचा नहीं, इसलिए जाओ खुद कमाओ फिर खाओगे। हालेलुया। सो इसलिए बाइबल कहती है तुम में गाढ़ है, तुम हत्या करते हो, तुम झगड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, और तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग और विलास में उसे उड़ा दो। हालेलुया। अगर हम खुदा से मांगे कि खुदा तू मुझे 2-4 लाख दे दे, मैं उड़ाना चाहता हूं उसे, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, यहां खाऊंगा, वहां पीऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, तो खुदा कहता है ऐसा देने से तुझे कोई फायदा नहीं है। आज तो तू मांगने वाला है, कल को जब मिल जाएगा तो तू कभी मांगने भी नहीं आएगा, तू जाएगा, यहां से चला ही जाएगा, और जब तू अंधकार में चला जाएगा तो शायद वापस ना आए। तो कई बार खुदा हमारी ऐसी दुआएं नहीं सुनता, ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता, वो चीज देना नहीं चाहता जो एक्चुअली हमारे लिए नुकसानदायक है। सेम में जैसे हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं, छोटे बच्चों को हम जल्दी वो चीजें नहीं देते जो उनके लिए नुकसान है। जब उनकी एज हो जाती है, जब पता है हमें उनको चाहिए, तब हम देते हैं, आराम से खरीद के देते हैं। परमेश्वर भी ऐसी करता है। बाइबल कहती है तुम मांगते हो पाते नहीं, और तुम मांगते भी हो तो ऐसा मांगते हो कि इन शारीरिक वासनाओं में, लालसाओं में, या क्या बोलते हैं भोग विलास में उड़ा दो। बाइबल का परमेश्वर कहता है हे व्यभिचारिणियों, 4 वचन में, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। व्यभिचारिणियों शब्द यूज हुआ वहां पे। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता रखनी परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। वो लोग जो संसार को खुश करना चाहते हैं, वो लोग जो संसार के साथ चलना चाहते हैं, वो लोग जो हैं संसार की कॉपी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम उनको खुश करते हो, उनसे मित्रता करना चाहते हो, उनके जो है उनके जैसा बनना चाहते हो, तो तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे, तुम खुदा से अलग हो जाओगे, क्योंकि हम जो है एक ही स्वामी को खुश कर सकते हैं, 2 को नहीं। हालेलुया। आज जांचें आप अपने जीवन में, हमारा सुबह से लेकर शाम तक का जो जीवन है वो कैसा होता है? क्या सच में जो काम हम करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, या मैं लोगों को प्रसन्न कर रहा हूं? क्या जो मैं काम करता हूं, करती हूं, उससे लोग जो है वाहवाही पा रहे हैं, या मेरा खुदा पा रहे हैं? मेरी बातें, मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना, मेरा काम। देखो संसार जो है वो अपने काम में व्यस्त है, याद रखना इस बात को। उसके बाद बहुत कुछ है करने को, कराने को, देखने को, दिखाने को, लेने को, देने को, बहुत कुछ है, पर शायद हम उनके जैसे नहीं, हमारे पास वो सारी चीजें नहीं। इसलिए बाइबल बोलती तुम्हें अलग किया है संसार से कि जाके फल लाओ और बहुतायत से फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मैं तुम्हें छांटूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें न केवल इस पृथ्वी की बल्कि स्वर्ग राज्य की आशीषें भी तुम्हें दूंगा, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। बट अगर हम कहें नहीं परमेश्वर हमें तो संसार में वो सब चाहिए जो मेरे दोस्तों के पास है, मुझे वो सब चाहिए जो लोगों के पास है, मुझे ना मिला तो मैं ये विश्वास ही नहीं करता कि तू मेरा परमेश्वर है। मैं नहीं चल चाहूंगा अगर मुझे ना मिला, मैं नहीं दुआ करूंगा अगर मेरे पास ये गाड़ी ना हो, ये घर ना हुआ, ये कपड़ा ना मिला। तो परमेश्वर कहता है तुम संसार को खुश करना चाहते हो, तुम संसार के मित्र बनना चाहते हो, दे तो तुम्हें दूंगा, मिल तो तुम्हें जाएगा, लेकिन याद रखना तुम मेरे मित्र नहीं हो।
तुम मेरे जैसे नहीं हो, मेरे लोग नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मुझ में बने रहने के लिए तुम्हें समय समय पर मुझे क्या देना है। पर अगर जो तुम मांग रहे वो दे दिया, वो मिल गया, तो मुझे मालूम है तुम कल वापस नहीं आओगे, तुम चले जाओगे यहां से। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे निकालूंगा नहीं। परमेश्वर कभी हमें वो चीजें देके अपने से अलग नहीं करना देने चाहता जो हम मांगते हैं कई बार, और हम कहते हैं कि नहीं प्रभु ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे तू छूट जाए। तो खुदा कहता है तुझे मिल तो जाएगा पर तू मुझसे दूर हो जाएगा। एक बाप अपने बेटे को कभी अपने से अलग नहीं करने देना चाहता। उदाऊ पुत्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं दृष्टांत, तो बाइबल कहती उसने जाके पिता से कहा, छोटे वाले ने, मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं जाना चाहता हूं। पिता नहीं देना चाहता था, पिता को मालूम था दे दिया जाके वेश्याओं में उड़ा देगा, भोग विलास में उड़ा देगा, ये कंगाल हो जाएगा, हिस्सा भी गवा देगा, शरीर भी खराब कर देगा। पर पिता ने उसके कहने के अनुसार उसे दे दिया। नहीं अगर तू कहता है मुझे चाहिए तो ले, फिर तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। बाइबल कहती बहुत दिन ना बीते, उसने खाया पिया, दोस्तों को इकट्ठा किया और दूर देश को चला गया। और जब सब कुछ वहां पे उड़ा दिया उसने, खत्म हो गया, एक एक करके यार दोस्त भी चले गए, क्योंकि वो तो भारे के दोस्त थे। जब तक पैसा था दोस्त थे, पैसा गया तो दोस्त खत्म। अब अकाल पड़ा वहां के देश में। जब पेट भरने की नौबत आई तो किसी के वहां जा पड़ा और जाके बोलता है मुझे नौकरी चाहिए। अब नौकरी भी वो कोई क्या देगा जहां पे अकाल पड़ा है? वो कहता है कोई और नौकरी नहीं, एक काम है, मेरे सूरों को चरा और तुझे पेट भरने के लिए वही खाना पड़ेगा जो मेरे सूअर खाते हैं। अपने घर में देखो पिता का छोटा बेटा का प्रिंस कहलाता होगा, राजकुमार कहलाता होगा, अपने हिस्से की जायदाद का मालिक होगा, और खुद के पिता के घर में नौकर चाकर है जिनको पेट भर खाने को मिलता है। पर क्यों? क्योंकि पिता से अलग होने की इच्छा आ गई, दूर देश को चला गया, संपत्ति सारी उड़ा दी, नौबत यहां तक आ गई कि अब घास फूस खा के जो है पेट भरने वाला समय आ गया। बाइबल कहती वो एक दिन अपने आपे में आया। कहां आया? अपने आपे में आया। यानी अपने आपे का मतलब उसको जो है पता चल गया मैंने गलती की है, मैंने अपने पिता का घर छोड़ के जो है गुनाह कर दिया। मैं आराम से वहां रहता था, मेरा बड़ा भाई था, मेरा पिता था, मेरे पिता के घर में नौकर चाकर थे, लेकिन मेरे अंदर एक शौक था मुझे अलग से कुछ करना है, और उस शौक ने मुझे आज कंगाल बना दिया। बाइबल कहती जब अपने आपे में आया तो कर लिया वापस जाऊंगा पिता के घर। बेटा तो कहलाने के योग्य नहीं हुआ, लेकिन जाके बोलूंगा पिताजी एक नौकर के रूप में ही रख लो, मैं आपकी सेवा कहल करूंगा। पर पिता जिसने उसको विदा किया था, जिस दिन वो पिता जिसने उस दिन उसको जाते हुए देखा था, जिस दिन से छोड़ के गया था, उस दिन से पिता इंतजार कर रहा था मेरा बेटा कब वापस आएगा। हालेलुया। मेरा बेटा कब वापस। उसे मालूम था बेटा ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएगा, बाहर तो दुख और कलेश है, बाहर तो बीमारी है, बाहर तो गरीबी है, बाहर तो सूरों को चराना पड़ता है। हम में से कितने लोग हैं जो आज ऐसे ही कई बार सोच लेते हैं, और हमें इतनी जरूरत नहीं है पिता की, आज सुख मिलाएं, संसार में खाए पिए, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ऑफिस वालों के साथ, समाज के साथ, उन बुरी विचारों और उन बुरी लालसाओं के साथ जब हम निकल जाते हैं खुदा के घर से, तो खुदा भी हमारा इंतजार करता है मेरा बेटा निकल तो गया है, रोका तो नहीं खुदा ने क्योंकि आजाद मर्जी दी है, पर खुदा उस दिन से इंतजार करता है जिस दिन से हम उसको छोड़ के जाते हैं। वो वेट करता है मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन आएगी। और मालूम है जब वापस आता है उड़ाऊ पुत्र, तो पिता उस पर दोष नहीं लगाता कि आ गया मजा, तू तो लुटा आया, तू तो सब कुछ बेच आया, तू तो खाली होके आ गया, तू तो तेरे कपड़े तो फटे हैं, तेरे पाँव में तो जूते नहीं है, तू तो बेकार हो गया, तू तो भूखा रह गया। वो कहता है जल्दी से अच्छा वस्त्र लाओ, इसे पहनाओ, जल्दी से जूते लाओ पहनाओ, सोने की रिंग लाओ इसके हाथ में पहनाओ, क्योंकि ये मर गया था अब जिंदा हो गया है, ये खो गया था ये आज वापस आ गया है। वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है, और बाइबल कहती पिता कहता है आज एक बड़ी पार्टी का अरेंज करो। हालेलुया। आज एक बड़ी पार्टी का अरेंज करो, मेरा एक बेटा मर गया था वो जिंदा हो गया, मेरा बेटा खो गया था आज मिल गया। खुदा पिता जो है गले लगाता है। एक मन फुलाने वाले पापी के लिए बाइबल कहती है स्वर्ग में ऐसा ही आनंद मनाया जाता है। मैं आज आपको कहता हूं मत जाना संसार के पीछे खुदा को छोड़कर,
मत जाना और वासना और लालसाओं के पीछे खुदा के घर को छोड़कर अगर जाओगे तो शैतान तुम्हें कंगाल कर देगा। लालच तो बहुत देता है, वो आओ ऐश करते हैं, आओ खाओ पियो जवान हो, यही दिन है चार, पर जिस दिन वापस आओगे खुदा के घर में कीमत चुकानी पड़ेगी। वो छोड़ के गया था, उसे कीमत चुकानी पड़ी, भूखा रहा, सूअर चराए, घास फूस खाई, लेकिन जब वापस आया प्रण लेके तो बाइबल कहती है उसको दोबारा से वही पदवी दी गई, तू मेरा बेटा ही है, नौकर नहीं बनाऊंगा, बेटे ही के रूप में रखूंगा। हालेलुया। कहता है जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। हालेलुया। 5 वचन कहता है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? क्या कहता है पवित्र शास्त्र? पवित्र शास्त्र कहता है उसने हमें बेटा बनाया और ब्याने में अपना आत्मा भी हमें दिया है। हालेलुया। अब जिसने अपना आत्मा हमारे अंदर बसाया, रहने को दिया है, वो आत्मा कौन सी लालसा करता है? क्या वो आत्मा डाह की लालसा करता है कि डाह रखो, दूसरे से विरोध रखो, गुस्सा रखो, नफरत रखो, पड़ोसी से प्रेम ना करो, भाई से बात ना करो, अपने लोगों से मिलो जुलो ना? कहता है वो आत्मा? नहीं, वो आत्मा नहीं कहता। वो आत्मा कहता है शत्रु से भी प्रेम कर। हालेलुया। वो आत्मा कहता है कोई भूखा है खाना खिला। वो आत्मा कहता है एक गिलास ठंडा पानी पिला किसी को। वो आत्मा कहता है जो तुझसे हो सकता है किसी की भलाई के लिए तू कर उसे। मत देख वो तेरा पड़ोसी है या नहीं है, रस्ते से जा रहा है कोई दूसरा है, किस तरह का किस, वो कहता है कि प्रेम कर सबसे। सोचो जो आज लोग क्षमा नहीं कर पाते, किसी को प्रेम नहीं कर पाते, दया नहीं कर पाते, मेल मिलाप नहीं रख पाते, उनके अंदर वो आत्मा नहीं है, फिर उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है परमेश्वर का। क्योंकि बाइबल कहती है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ऐसे काम कर ही नहीं सकता। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो फिल्मी गाने गा ही नहीं सकता। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो डीजे वाले बाबू पे नाच ही नहीं सकता। वो तो केवल खुदा के गानों पे नाचता है, दूसरे गानों से वो वहां से हट के चला जाता है, मुझे नहीं नाचना। लोग ऐसे ऐसे देखे हैं दो रंग के, संडे को रंग और है, मंडे को रंग और है। यहां किसी और गाने पे नाचते हैं, आंसू बहाते हैं, आराधना करते, लगता है इनसे ज्यादा कोई पवित्र नहीं। उनको कभी अकेले में देखना, कहां नाच रहे हैं, आपको पता चल जाएगा इनके अंदर कौन सा आत्मा है। हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, खुदा को ठट्ठों में उड़ाना बंद कर दो। मैं आप सबसे कह रहा हूं, खुदा इंसान नहीं है कि झूठ बोले। खुदा वो खुदा नहीं है जो बदल जाए। अगर वो इस्राएलियों को सजा दे सकता है, पाप करने वालों को जंगल में ढेर कर सकता है, तो वो ढेर हमें भी कर सकते हैं आज के समय में। ये मत सोचना कि ग्रेस पीरियड है तो हम बच जाएंगे। अगर खुदा उनको जो है खत्म कर देता है जो उसका विश्वास नहीं करते, तो खत्म आज की पीढ़ी को भी कर सकता है जो उसके नाम पे विश्वास नहीं करते। वो सेम खुद है, बाइबल कहती है बदला नहीं है, पर वो इंतजार कर रहा है किसका? उस उड़ाऊ पुत्र के समान इंतजार कर रहा है। एक दिन आएगा आएगा आएगा, अवसर देता हूं, मौका देता हूं, वेट करता हूं, इंतजार करता हूं, हो सकता है आ जाए आ जाए आ जाए। समय रहते अगर आ गए तो बेटे का दर्जा मिलेगा, समय रहते अगर नहीं आए तो प्रिय नौकर का दर्जा भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उस दिन जो योग्य न ठहरा उसको एंट्री नहीं मिलेगी आगे। उस दिन कामों के हिसाब से न्याय होगा, उस दिन शब्दों के हिसाब से न्याय होगा, उस दिन क्या बोया है वो ही काटना पड़ेगा। उस दिन मेरा चरित्र, स्वभाव, मन, जीवन कैसा था केवल वो परमेश्वर देखेगा। ये नहीं देखेगा कपड़े कौन से पहने थे, ये नहीं देखेगा चर्च गया था, पर चर्च में जाके जो सुना था क्या उसको अप्लाई किया, वचन माना, मेरे वचन के योग्य फल लाया, मेरे पिता का कहना माना। यीशु कहता मैं तो केवल उसको जानता हूं जो मेरे पिता का कहना मानता है, जो केवल मुझे प्रभु प्रभु कहता है, मैं उसे नहीं जानता क्योंकि वो मेरे पिता का वचन नहीं मानता है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो स्वर्ग में नाम चलता है वचन है। बाइबल में प्रकाशन वाक्य में लिखा है उसका नाम वचन है। वचन, ये वो वचन हमारे पास जीवित है, लिखित रूप में है। ये वचन जिसने नहीं माना उसने यीशु को नहीं माना। धोखा ना खा जाना प्रियो, धोखा ना खा जाना।
ये संसार की संगति, संसार की अभिलाषाएं, संसार का प्रेम, संसार के लोग, ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके खिलाफ है। अगर हम उनको मित्र बनाना चाहते हैं तो याद रखना, उनके मित्र हो जाएंगे शायद, लेकिन खुदा के मित्र ना हो पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसने अपना आत्मा तुम्हें दिया है, जो आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, वो कभी भी बुरी लालसा नहीं करता। वो कभी नहीं कहता पाप करो, वो कभी नहीं कहता बुराई करो, वो कभी नहीं कहता गाली दो, वो कभी नहीं कहता कि मारपीट करो, वो कभी नहीं कहता चोरी करो, वो कभी नहीं कहता व्यभिचार करो, वो कभी नहीं कहता बुरे सीन देखो, वो कभी नहीं कहता रात रात भर इंटरनेट चलाओ और सुबह को कहो जी हम तो चर्च जा रहे हैं। वो कभी नहीं कहता, वो ये कहता है बुरे कामों को छोड़ दे, पाप को छोड़ दे, गुनाह को त्याग दे, और तब तू पवित्रता से मेरा नाम ले। वो सही है। एक तरीके के बनना, एक स्वामी की सेवा करनी, एक मार्ग हमने चुना है, दो मार्गों को नहीं चुन सकते। आज लोगों के साथ मुश्किल क्या है? यही मुश्किल है। संसार हम छोड़ना नहीं चाहते, खुदा को भी हम पाना चाहते हैं। कैसे होगा? कैसे होगा मेरे प्रियो? बाइबल बोलती है संसार के अंदर तुम रहो, पर संसार के सदृश मत बनो, इनके जैसे मत बनो, इनके जैसे कामों को मत करो, इनकी जैसी लालसाओं को मत रखो, इनके जैसी तुम्हारे अंदर भूख प्यास ना हो कि मैंने जैसे ये लोग भाग रहे हैं धन दौलत के पीछे, हमने भी भागना है, हमने भी चेस करना है। कभी चेस नहीं कर पाएंगे। धन दौलत आशीषें बरकतें जो हमें चाहिए खुदा हमें खुद देता है। वो कहते हैं मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आकर तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा मत सोचो खुदा को पता नहीं, खुदा को मालूम है कि पिछले दिन भी उसने खाना खिलाया, आज भी खिलाना, कल भी खिलाएगा। मेरे तन को पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, उसको मालूम है। मुझे रहने के लिए छत चाहिए, उसको मालूम है। लेकिन जब हम इन सारी चीजों से बढ़कर खुदा से बढ़कर किसी चीज के पीछे भागते हैं तो खुदा कहता है तुम संसार के मित्र हो, चीजों के मित्र हो, मेरे मित्र नहीं हो तुम। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है वह तो और भी अनुग्रह देता है, और इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। किन पे अनुग्रह करता है? दीनों पर। दीन कौन है? आप दीन है, हम दीन है, हमें दीन बनना है। हालेलुया, हमें दीन बनना है। बाइबल कहता है वो तो और अनुग्रह करता है। कौन? वो आत्मा जो हमें दिया हमारे अंदर है, जो और अनुग्रह देता है और दया करता है और हमें ग्रेस देता है, बढ़ाता है खुदा ग्रेस पे ग्रेस। क्यों? इसलिए ग्रेस देता है कि हम जो है नम्र बने, दीन बने, हम सीखें, हम खुदा को सरेंडर करें, हम खुदा के अधीन हो जाएं, हम खुदा को ऊपर रखें और खुदा के अधीन रह के चलना सीखे। तो बाइबल कहती परंतु परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर वो क्या करता है? अनुग्रह करता है। हमारे शब्द जो है ना वो दीनताई वाले होने चाहिए, घमंड से भरे हुए नहीं। बाइबल कहती घमंड से चढ़ी आंखों को खुदा पसंद नहीं करता। नीति वचन में लिखा है न घमंडी, न अभिमानी, न डींगमार। बाइबल बोलती है ये सब परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, बस दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बाइबल बोल रही है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, कि खुदा ये ले सब कुछ तेरे अधीन है, मेरा जीवन तेरा, मेरी जॉब तेरी, मेरा बिजनेस तेरा, मेरे बच्चे तेरे, मेरा परिवार तेरा, जो कुछ दिया सो तेरा, सब कुछ तेरा है। जैसा तू चाहे मुझे वैसा बना, जहां तू ले जाना चाहे वहां ले जा, मैं तो तेरा ही हूं जब से मैंने विश्वास कर लिया। हालेलुया। घमंड पता क्या है? घमंड ये है हम खुदा को जानते हुए भी खुदा का वो काम न करके अपने काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी पूरा कर रहे हैं, अपनी दौड़ में लगे हुए, अपनी योजनाओं में फंसे पड़े, अपने मन की इच्छा पूरी करने में लगे। यही घमंड है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा घमंड टूट जाएगा किसी दिन। हम मिट्टी हैं, मिट्टी में चले जाएंगे। हम जीरो से आए थे, जीरो हो जाएंगे। ये चीजें तो सारी परमेश्वर ने हमें थोड़े दिनों के लिए दी थी, और इन चीजों को जो हमारे पास है अगर हम खुदा को याद रखते हैं इन सब में भी, तो यही नम्रता है। मेरी जॉब है, प्रेज़ गॉड परमेश्वर तूने दी है।
मेरे पास घर है, खुदा तेरा धन्यवाद तूने दिया है। मेरे पास नौकरी है, धन्यवाद परमेश्वर तेरी देन है। पैसा है, धन्यवाद खुदा तूने मेरी जरूरतों को पूरा किया। बच्चे हैं, धन्यवाद खुदा तूने परिवार दिया है मुझे। जो बंदे इन चीजों के ऊपर मन लगा के खुदा को भूल जाते हैं, वो घमंड है। मैं भूल गया मुझे खुदा ने जॉब दी थी, मैं भूल गया मैं एक समय ऐसा था मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज खुदा ने दिया तो मैं कहता मेरे पास चर्च जाने को टाइम नहीं। मैं भूल गया मेरे पास एक समय एक ही वस्त्र होगा था, आज 5-5 है तो मैं भीख मांगता हूं, घमंड करता हूं। और मैं बाजारों में ऐसे कपड़े पहन के जाता हूं कि दिखाऊं लोगों को मैंने क्या पहना है। ये क्या? ये घमंड है। मेरे पास गाड़ी है, धन्यवाद खुदा का। एक समय था मैं साइकिल से जाता था, फिर मुझे बाइक दी, फिर मुझे गाड़ी दी। ये सब किसने दिया? ये सब उसने दिया। और जब उसने सब कुछ दे दिया, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए। ये क्या? ये घमंड है। परमेश्वर विरोध करता है घमंडियों का। लेकिन बाइबल कहती दीनों पर वो अनुग्रह करता है, लेकिन इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके? परमेश्वर के अधीन, इंसान के अधीन नहीं, शैतान के अधीन नहीं, संसार की अभिलाषों के अधीन नहीं कि मुझे संसार जैसा बनना है, संसार जैसा करना है, संसार जैसा दिखना है। जो लोग कर रहे हैं मैं भी उनको चेस करूंगा, मैं भी उनको फॉलो। उनके अधीन मत जाओ, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है। बाइबल कहती परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शैतान का सामना करो। करते हैं सामना करना है शैतान का। बाइबल में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, वो कहता है कोई चीज तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आज हम कह देते हैं मेरे दर्द है, हम नहीं दुआ कर सकते। आज मैं बीमार हूं, मैं नहीं चल जाऊंगा। ये बीमारी, ये दर्द, ये पीड़ाएं, ये रुकावटें, ये समस्या कहां से आई है? ये सब शैतान लेके आता है हमारे जीवन में, हमारे सामने लेके आता है। और अगर आपने हाथ जोड़ दिए, ठीक है तू ले आया तो मैं नहीं जाता, तो वो रोज लेके आएगा, वो रोज लेके आएगा। उसको मालूम है तुम आराधना करोगे तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे, उसको मालूम है तुम वचन सुनोगे तुम विश्वास में बन जाओगे, उसको मालूम है तुम संगति करोगे तुम अच्छे बन जाओगे। इसलिए वो क्या करेगा? वो उन लोगों को, उन चीजों को, उन वासना, लालसा को, उन परीक्षाओं को लेके आएगा जिनके सामने आप हाथ जोड़ देते हो, रुक जाते हो, पीछे हो जाते हैं। तो शैतान कहता है ये देखो मेरा बंदा मेरा कहना मानता है। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान का सामना कर। वो अगर मन में गलत चीज लेके आ रहा है तो मन में ही लड़ो उससे। ये फिजिकल लड़ाई नहीं है, दो हाथ होने की जरूरत नहीं है, ये मन की लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई है। ये युद्ध यहाँ पे मेरे प्रियो विचारों में लड़ना है, ख्यालों में लड़ना है, शैतान को हराना है। और बाइबल कहती सामना जब करोगे तो वो भाग निकलेगा, उसको मालूम है, ये जानता है बंदा कुछ ना कुछ। हालेलुया। हम ज्यादातर यहीं पे हार जाते हैं, माइंड में, ये माइंड गेम है, हम यही हार जाते हैं। तो शैतान नहीं जाता। जैसे मैंने आपको पिछले दिन बताया, मत बोलो मेरी बीमारी थोड़ी ठीक हो गई, थोड़ी रह गई है, 1-2 साल में हो जाएगी ठीक। बोलो मेरी सारी ठीक हो गई है, चाहे आपके दर्द है तब भी। आपको बुखार है, बोलो मुझे बुखार नहीं है, मैं चर्च जाऊंगा, मैं आराधना में जाऊंगा, मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं हर वो अच्छा काम करूंगा जिसके लिए खुदा ने मुझे बनाया है। ये सामना है शैतान का। आपके अगेंस्ट चीजें दिख रही हैं, लेकिन अपने माइंड में बोलो नहीं ये मेरे अगेंस्ट नहीं है, ये मेरे पैरों तले कर दिए मेरे खुदा ने, मैं इस पे विजय पा चुका, ये लड़ाई है, इसका सामना करो। तो भागेगा, वो छोड़ के जाएगा। उसको मालूम है ये लोग शायद यीशु मसीह के जानने वाले लोग हैं, मैं नहीं यहां खड़ा रह पाऊंगा। सामना करो, सामना करो। बाइबल बोलती शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से बाहर निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे दूर जाएगा, निकट आएगा। कितना सरल तरीका है परमेश्वर को निकट बुलाने का। मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास आएगा। मैं एक कदम बढ़ाऊंगा, वो 10 गुना कदम बढ़ाने को तैयार है। वो कहता है तुम थोड़ा सा निकट आओ, मैं और ज्यादा निकट आऊंगा तुम्हारे। और जिसके निकट खुदा है, जिसके निकट यहोवा है, जिसके निकट परमेश्वर है, क्या उसको किसी भली वस्तु की घटी हो सकती है? कोई भली वस्तु की घटी नहीं। शांति उसका हिस्सा होगी, आनंद उसका हिस्सा होगा, समाधान उसका हिस्सा होगा। वो अपने काम में फलवंत होगा, अपनी जॉब, बिजनेस, हर एक काम में वो आशीषित होगा बंदा। वो दास खुदा का, वो दासी जिसके निकट यहोवा रहता है, जिसके संग यहोवा रहता है। जब हम खुदा से दूर जाते हैं तो याद रखना खुदा भी दूर चला जाता है। ये तो उसका वचन है, ये उसने अपने वचन में कहा है।
तुम निकट आओ, मैं निकट आऊंगा। तुम दूर जाओगे, मैं तुमसे दूर। फिर शैतान आके पकड़े, शैतान रुलाए, बीमारी आए, गरीबी आए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि दूर तुम गए हो। दूर कौन गया? हम जाते हैं, खुदा नहीं जाता हमसे दूर। हम जब पाप करते हैं खुदा से दूर जाते हैं। हम जो बुराई करते हैं हम दूर जाते हैं। हम जो उसका वचन तोड़ते हैं, जो वचन कहता है ये कर, हम नहीं करते, हम दूर जाते हैं। आदम हवा दूर गए थे वचन से, उन्होंने पाप किया, उन्होंने फल खाया, और उन्होंने देखो परमेश्वर के साथ दूरी को बढ़ा लिया। बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम आज से अदन की वाटिका में नहीं रहोगे, जाओ यहां से, जाओ मैदान में, ओस भरेगी, खेती करो, मेहनत करो, खून बहाओ, पसीना बहाओ, कब जाके पेट भरेगा। क्योंकि तुम्हें फ्री में जब मैं दे रहा था तो तुम मेरे अधीन होना नहीं सीखे। जब तुम्हें बैठे बिठाए कह रहा था कि ये सब फल खाना तुम्हारे लिए, बस इसको मत खाना, तो तुमने वही किया जो मैंने मना किया था। आज इंसान वही करता है जो परमेश्वर मना करता है, और फिर करके कहता है परमेश्वर तू मेरी सुनता नहीं, परमेश्वर तू मुझसे दूर है, खुदा तुझे तरस नहीं आता, खुदा ये बीमारी क्यों, खुदा ये गरीबी क्यों, खुदा ये मुश्किल क्यों। खुदा मुश्किलों का देने वाला नहीं है, खुदा बीमारी को देने वाला नहीं है, खुदा आपको दुख देने वाला नहीं है, वो प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब तुम अपने बच्चों को बुरा नहीं देख सकते, मतलब बुरा नहीं देते और उन्हें दुख में नहीं देख सकते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कैसे दुख में देखकर खुश होगा, सोचने वाली बात है। शैतान अक्सर हमें कहता है ये परमेश्वर की ओर से, खुदा ने चाहा है तुम्हें इसलिए रखा है यहाँ पे, यही रहो बस, यही तुम्हारी जिंदगी है। बट उसका जवाब दिया करो उसको, मेरे खुदा ने मेरे लिए बेस्ट रखा है और मैं उसे अचीव करूंगा। ये लड़ाई है, ये महायुद्ध है, ये सामना है उसका। बाइबल कहती है उसके अधीन हो जाओ, सामना करो, वो भाग जाएगा। निकट आओ परमेश्वर के, निकट निकट खुदा के नजदीक आना इन दिनों में। ये वो दिन है जब हम खुदा से दूर नहीं जा सकते। ये वो दिन है जब एक बार उड़ाऊ पुत्र की तरह निकल गए तो शायद वापस आने का मौका ना मिले। उसको तो मिल गया, लेकिन शायद हम अगर इतनी दूर चले गए वापस आने का मौका ना मिला, तो याद रखना शैतान वहीं से उधर अपने साथ ही ले जाएगा। रिपेंट और तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा। ये वो दिन है मेरे प्रिय जब हम जी रहे हैं। इन दिनों में निकट आना है खुदा की, समय निकालना। मैं जानता हूं सबके पास बहुत सारे काम है, बिजी शेड्यूल है, हमारा सोने का, खाने का, सब चीजों का टाइम है अपना, लेकिन खुदा के लिए टाइम क्यों नहीं जो सब कुछ देता है? खुदा के लिए टाइम क्यों नहीं हमारे पास जिसने जीवन ही दिया है? जीवन ही खत्म हो गया तो उसको जाके क्या हिसाब देंगे? अपनी नौकरी का हिसाब तो नहीं दे सकते, अपने पैसे का हिसाब तो नहीं दे सकते, अपने आत्मिक जीवन का हिसाब वो मांगेगा, हमें देना पड़ेगा। याद रखना कहीं उस समय हमारा मुंह बंद ना हो जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है उस दिन जिसका मुंह बंद हो गया तो उसके लिए एक ही जगह उसको खुद ही चुननी पड़ेगी। उसको मालूम है इधर तो एंट्री है नहीं और दूसरी एंट्री यही है, तीसरा कुछ है ही नहीं। हालेलुया। अंतिम वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। और 9 वचन कहता दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। जो लोग शिरोमणि बनना चाहते हैं वो ये सारे काम करें जो बाइबल में लिखा है। शिरोमणि समझते हैं? शिरोमणि का मतलब सबसे ऊंचा, बेस्ट वाला। वहां जो जाना चाहता है वो ये सारे काम करे। क्या क्या लिखा है? पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। ध्यान से सुना, पापियों हाथ शुद्ध करो। तुम्हारे हाथ से जो काम होते वो धार्मिकता के हैं कि नहीं है? नहीं है तो धार्मिकता के काम करना शुरू करो। इन हाथों को शुद्ध कर दो, इनसे पाप मत करो, इन हाथों से कम ज्यादा मत तोलो, इन हाथों से गड़बड़ी मत करो लेन देन में, इन हाथों से पाप मत करो, परंतु इन्हें शुद्ध करो धार्मिक काम करके, पवित्र काम करके। और कहता है दुचित्ते लोगों। दुचित्ते लोगों का मतलब क्या है? दो चित्त रखने वाले। एक चित्त मेरा संडे है, एक चित्त मेरा मंडे टू सैटरडे है। उधर चित्त दूसरा चलता है, इधर दूसरा। सिम के लिए जैसा सिम डालते ना, इधर एयरटेल इधर आइडिया, ऐसा नहीं चलेगा। बाइबल कहती है एक ही सिम रख, क्योंकि नेटवर्क एक ही है। पवित्र आत्मा का एक ही नेटवर्क है जो हमारे अंदर दिया गया। बाइबल कहती है दुचित्ते लोगों क्या करो?
अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्त मत रखो, एक चित्त रखो, केवल यही कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसका जन हूं, मैं उसकी सेवा करूंगा, महिमा करूंगा, धार्मिक काम करूंगा, पवित्र बनूंगा, उसके राज्य में मुझे जाना है, मेरा चित्त यही है, मेरा जीवन यही है, मेरा मकसद, मेरा पर्पस यही है, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं करूंगा। एक दूसरा चित्त है जो कहता है पाप कर ले कोई बात नहीं। तो बाइबल याकूब कहता है दो चित्ते मत बनो, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, इसके अंदर पवित्रता पाई जाए, प्रेम पाया जाए, खुदा का वचन पाया जाए, संगति पाई जाए, दूसरे के लिए जो है माफी पाई जाए, दूसरे की इज्जत पाई जाए, दूसरों के लिए अच्छे शब्द पाए जाए तुम्हारे अंदर, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर जीवन में नजर आता है। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते मैं अंदर से बड़ा सही हूं जी, तुमने कौन सा देखा है, लेकिन मैं अपनी जुबान से गालियां देता हूं दूसरे को, तो इसका मतलब तुम्हारे मन के अंदर क्या है, गालियां भरी हुई है। मैं ये नहीं कह सकता मैं बड़ा धर्मी हूं जी, मुझे मत चेक करना, लेकिन मैं बात बात में झूठ बोलता हूं अपने फायदे के लिए, कभी भी किसी के सामने झूठ बोले, तो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर झूठ है। तुम यहां किसी को जितना मर्जी धोखा दे लो, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो तो न्याय कैसे करता है, वो तो मन को जांच के न्याय करता है, बाहर फिजिकली अपीयरेंस से वो हमारा न्याय नहीं करेगा। और क्या कहता है, कहता है दुखी हो और शोक करो। ये शब्द क्यों लिखा बाइबल में, दुखी हो और शोक करो, किस बात के लिए दुखी हो? बाइबल कहती परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है, दुखी क्यों? अनंत काल का जीवन हमारे पास, दुखी, हमारे पास शांति है, शोक मत है। बाइबल कहती दुखी इसलिए हो ताकि तुम्हें जो करना चाहिए था अभी तक नहीं कर पाए। शोक इसलिए मना कि मैं कर सकता था, करना चाहता था, बट नहीं कर पाया। बाइबल कहती है कि जो लोग आलस से खुदा का काम करते हैं वो शापित हो। फिर बाइबल कहती है कि हम इस बात में हमेशा शोकित ही रहेंगे, क्योंकि जो खुदा हमसे चाहता था करवाना हम नहीं कर पाए। अब टू द लेवल नहीं है, हम खुदा के उन भले कामों को नहीं कर पाए अपने जीवन में। इसलिए बाइबल क्या कहती है, दुखी हो तो जब प्रार्थना करते खुदा हम इस बात के दुखी है कि देखो तेरा इतना काम है तूने हमें करने को दिया, बट हम क्या कर रहे हैं, हम नामात्र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दुख मनाना चाहिए इस बात का। ये आत्मिक दुख की बात है, मतलब प्रियो शारीरिक दुख की बात नहीं है, ये आत्मिक दुख है। शोक करो, जैसे किसी घर में डेथ होती है तो शोक करने जाते हैं, हमें भी शोक होना चाहिए। खुदा कितने लोग नरक में जा रहे हैं, कितनी रूहें जो हैं भटक रही, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग शाप के अधीन हैं, कितने लोग दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, हम शोक मनाते हैं, उनके लिए दुखी होते हैं। खुदा काश जैसे हम पे तेरी दया हुई है उन पे भी तेरी दया हो, ये दुआ किया कर। हालेलुया। नूहा क्या करता था, नूह बाइबल बोलती नूहा के समय के लोग सारे अधर्मी थे, तो नूहा कोई ज्यादा धर्मी नहीं था, नूहा भी वैसे था, बट उसके अंदर एक क्वालिटी थी। क्या? वो जब उन लोगों को देखता था जो दिन दिहाड़े व्यभिचार करते थे, पाप करते थे, मर्डर करते थे, उनको देखकर दुखी हुआ करता था, खुदा से कहता था खुदा इसको बदल, ये क्यों हो रहा है, खुदा मुझे कुछ ऐसा दे दे कि मैं इनको बदलूं। वो दुखी होता था, शोक मनाता था। बाइबल कहती अपने समय के लोगों में वो धर्मी गिना गया, सिर्फ शोक मनाने की वजह से दुखी होता था। जब आप किसी के घर में दुख होता हुआ देखते हो क्या करते हो, हंसते हो, तालियां बजाते हो, वाहवाही करते हो, कुछ नहीं कर सकते तो अपने कमरे में जाके दुआ करो उनके लिए, खुदा इन पे तरस खा, दया कर। ये नहीं जानते क्या हो चल रहा है उनके जीवन में। कोई हॉस्पिटल में बीमार है, दुआ किया करो उसके लिए। कोई जेल में है, दुआ करो उसकी रिहाई के लिए। कोई बंधनों में है, दुआ करो उसके बंधन टूटे। यही हमारी दुआ और प्रार्थना होनी चाहिए। बाइबल कहती रो, दुखी हो, शोक मनाओ और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। जो आनंद के आनंद आत्मिक है, आनंद खुशी नहीं है जो फिजिकल चीजों से मिलती, आनंद आत्मा में होता है। और बाइबल कहती इस आनंद को उदासी में बदल दो। यदि उदास हुआ करो खुदा के सामने। हालेलुया। जब नहम्याह राजा के सामने गया, बाइबल बोलती है कप प्याऊ था, राजा का पियाने वाला जो था, जब उसके देश की शहरपनाह टूटी थी तो वो राजा के सामने खुश नहीं था। हालांकि जॉब देखो उसकी ग्रेट है, राजा के सामने जाता है, उसका कप बेरर है, पर उसका चेहरा उदास था। जब राजा ने चेहरे पे उदासी देखी तो बोलता है तुझे क्या हुआ, तू उदास क्यों है? क्या बोलता हूं? कहता है जब मेरे देश की शहरपनाह टूटी है, मेरे लोग जो हैं वो सिक्योरिटी में नहीं है,
दुश्मनों ने हमला कर रखा है मेरे देश पे, मेरे घराने पे, मेरे कुल पे, तो मैं राजा कैसे खुश हूं? राजा बोलता है तू क्या चाहता, मैं क्या करूं तेरे लिए? वो कहता है ये कि तू मुझे आज्ञा दे, मैं जाके अपने देश की शहर बनाऊं। राजा कहता है तेरे कहने के अनुसार जा, और जैसा चाहता है वैसा कर। ये आत्मिक उदासी है जो शायद हमारे चेहरे से ना दिखे, पर हमारी आत्मा अंदर से व्याकुल होनी चाहिए, दुखी होनी चाहिए, उदास होना चाहिए हमें। किस लिए? कि खुदा लोग पाप में मर रहे हैं, लोग अंधकार में जी रहे हैं, लोगों के घर में शांति नहीं है, लोग हॉस्पिटलों में हैं, लोगों को पता ही नहीं है वचन के बारे, लोगों को नॉलेज नहीं है यीशु मसीह की। खुदा में इसलिए उदास दुआ करेंगे जब, तो बाइबल क्या कहती है? तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। ये दीनता है दूसरों के लिए दुआ करना, ये दीनता है दूसरों से प्रेम करना, ये दीनता है दूसरों का हालचाल पूछना, ये दीनता है कि खुदा मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन कईयों के पास पेट भर खाने को नहीं है। ये दीनता है खुदा मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े में एवरी वीक चेंज करता हूं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही कपड़े में टंग ढके हुए हैं। ठंडी है, सर्दी है, गर्म कपड़े नहीं है, भूख लगी है, खाना नहीं है, सड़कों में पड़े हैं, बाजार में पड़े हैं, चौकों में पड़े हैं। उनके लिए उदासी हमारे अंदर होनी चाहिए, उनके लिए तरस होना चाहिए, उनके लिए हमें एक नम्र और एक ऐसा व्यक्ति बनना है, दीन व्यक्ति बनना है कि खुदा तू इन कामों को कर, मेरे द्वारा कर, मुझे इस्तेमाल कर, और लोगों को भेज, तेरा राज्य बढ़े, लेबर भेज, क्योंकि कटनी जो है तैयार है, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, मजदूरों के लिए दुआ करनी, खुद मजदूर बनना है, अपने आप को उस जगह पे रखना है और खुदा से बोलना है मुझे संसार से अलग कर, मैं संसार का होके जीना नहीं चाहता, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं संसार के जैसा नहीं बनूंगा, उनके ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करूंगा, उनके काम फॉलो नहीं करूंगा, पर मैं तो खुदा तेरे आत्मा की सुनूंगा जो मेरे अंदर है, जो ये कहता है दया कर, प्रेम कर, पवित्र बन, शुद्ध बन, अलग हो जा, अपने आप को सेपरेट कर, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मेरा खुदा ये चाहता है। आज आप अपने जीवन में झांक सकते हैं, आज आप अपने जीवन में देख सकते हैं मैं कहां हूं। मैं जब से मसीह में आया हूं, क्या मैंने अपने चाल चलन को बदला है, स्वभाव को बदला है, जीवन को बदला है, रीतियों को बदला है, रिवाजों को बदला है, सोचों को बदला है, कामों को बदला है? यदि नहीं तो खुदा आज भी आपसे कहता है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, वापस लौट आ, वापस लौट आ। मैं तुझे गले लगाऊंगा, मैं तुझे अंगूठी पहनाऊंगा, मैं तुझे पांव में जूते पहनाऊंगा, मैं तेरे तन पे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा। तू मर गया था, तू चला गया था, तू खो गया था, लेकिन आज तू अपने आपे में आ गया है, आज तेरी बुद्धि खुल गई है, आज तूने जो वापस आने का प्रण लिया है, ये आज आनंद मनाने का विषय है। आज स्वर्ग में आनंद होगा जब आप तौबा करेंगे, आज स्वर्ग में आनंद होगा जब आप फैसला लेंगे, आज स्वर्ग में जो है स्वर्गदूत एंजॉय करेंगे जब आप एक प्रण लोगे, आज आप एक डिसीजन लोगे कि खुदा मैं आज तक संसार के जैसा बनना चाहता था, संसार को पकड़ना चाहता था, फॉलो करना चाहता था, पर मैं समझ गया संसार मेरे लिए नहीं है, मैं संसार का मित्र नहीं होना चाहता, मैं तो खुदा तेरा मित्र होना चाहता हूं। मेरा प्रभु तो तू है, मेरा परमेश्वर तो तू है, मेरे लिए जान तो तूने दी है, मेरे लिए लहू तो तूने बहाया है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा, तुझे फॉलो करूंगा, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा, मैं अपनी हर एक डिजायर को तेरे लिए मार दूंगा, मैं शरीर की वासनाओं को मार दूंगा, मैं अभिलाषाओं को मार दूंगा जो तेरे अगेंस्ट आती है, जो मुझे दुआ करने से रोकती है, जो वचन पढ़ने से रोकती है, जो चर्च जाने से रोकती है, जो संगति मुझे रोकती है, जो लोग मुझे रोकते हैं, मेरे आड़े आते हैं, ये शरीर, ये अभिलाषा, जीविका और इसका घमंड, मैं सबको कैंसिल करूंगा, खत्म करूंगा, नष्ट करूंगा। और प्रभु मैं प्रण लेता हूं, मैं दुआ करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं आत्मा की सुनूंगा, मैं आत्मा में चलूंगा और मैं शिरोमणि बनूंगा, अनंत काल के जीवन का अधिकारी हो जाऊंगा। शिखाना बाला बाला आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आज जब खुदा ने आपसे बात की है तो आज आप चुप ना बैठे, आज प्रभु को उत्तर दें।